हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम बेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए आए हैं केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान के बारे में। हम लोग दोस्तों बहुत ही बेसिक से जानेंगे केमिस्ट्री क्या है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और क्या कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको लिए हर एग्ज़ाम के लिए आपको यह ज़रूरी होता है ये बेसिक बातें जानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से हाई की ओर बढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया और परमाणु संरचना इत्यादि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से आते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक रहेगा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना इसका हिंदी हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री पदार्थों का वर्गीकरण के रूप में बांटा गया है। जैसे कि इस प्रकार से केमिस्ट्री को कुछ बांटा गया है, उसे देख लीजिए। ये हमारा पदार्थों का वर्गीकरण के रूप में इसे डिवाइड करता है दो भागों में। यहाँ से आपका एक आ जाता है भौतिक रसायन, और यहाँ से एक आपका आ जाता है भौतिक रसायन विज्ञान, और यहाँ से एक रासायनिक विज्ञान। इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसे फिजिकल केमिस्ट्री और इसे केमिकल केमिस्ट्री बोल सकते हैं। इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ से आपका तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक बात और हम आपको बता दें, पदार्थ की हमारा अवस्था कितना होता है। तो पदार्थ की अब हमारा पहले था 3, अब 2 और बढ़ गया है। तो यह हमारा पहली अवस्था, ये हमारा 3 अवस्था होगा, 1, 2 और 3। और चौथी अवस्था पूछे तो चौथी अवस्था हमारा हो जाता है प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था पूछे तो ये हो जाता है बोस्ट आइंस्टीन कांस्टेंट। और इसके बारे में पूछे तो यहाँ से हमारा ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। यहाँ से देखिए तो शुद्ध में हमारा 2 आ जाता है, एक तत्व, एक अयौगिक, एक तत्व और एक यौगिक। और यहाँ से अशुद्ध के बारे में तो एक आ जाता है विषमांगी मिश्रण और एक समांगी मिश्रण। यहाँ से इसे देखिए यौगिक को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री बटा हुआ है। तो हम लोग आपको यह बेसिक बता दिए। यदि आप रसायन विज्ञान का डिफिनेशन जानना चाहें, ऐसे तो अधिकतर बच्चे कंपटीशन लेवल के होंगे तो जानते ही होंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संगठन एवं उसके समीकरणों का अध्ययन किया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं परमाणु संरचना के बारे में कि किस प्रकार से परमाणु संरचना में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करवाएंगे दोस्तों कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से पूछेगा उसके बारे में। तो परमाणु संरचना के बारे में बोल दें तो हमारा एक वैज्ञानिक थे, आप लोग जानते होंगे कि कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं, जैसे कि देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग कुछ ऐसा इंडिकेट करते हैं। यदि इसे बोलना चाहिए तो ये हमारा के कक्षा हो जाता है, यहाँ से एल कक्षा हो जाता है, यहाँ से एम कक्षा हो जाता है और यहाँ से एन कक्षा। ये सब हमारी कक्षा की संख्या है। और ये जो है
इस पे है हमारा चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, एल कक्षा में, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले किस प्रकार हुआ, तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने परमाणु संरचना के बारे में बताया था। सबसे पहले परमाणु के बारे में, तो परमाणु में हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारा तीनों मिलकर परमाणु बना है। जिस प्रकार से स्ट्रक्चर है, तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, उन्होंने बताया था कि परमाणु में और कोई कुछ होता है। यदि आप परमाणु का डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, परमाणु वैसा विभाज्य कण जिसे और विभाज न किया जा सके, यानी कि वह छोटी से छोटी कण जिसे और टुकड़ों में नहीं बांटा जा सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, वैसा कण या अणु जिसे और भागों में विभाजित न किया जा सके। तो ये हमारा परमाणु कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जिसे और भागों में विभाजित न किया जा सके। तो पूछ दे कि परमाणु का सिद्धांत या परमाणु का खोजकर्ता, तो परमाणु का सिद्धांत जो हमारा था, परमाणु का सिद्धांत हमारा एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। परमाणु के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था। तो परमाणु में हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि नाभिक का खोज किस प्रकार से किए थे वैज्ञानिक। तो एक हमारा इस प्रकार से तरबूजा आकार होता है। आप लोग तरबूजा के जानते होंगे कि किस प्रकार से तरबूजा होता है, और तरबूजा में कहीं कहीं बीजें रहती है, तो आप लोग जानते होंगे। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से कुछ बीज हो जाता है। तो जे थॉमसन जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि एक तरबूज जो होता है उसमें जिस प्रकार से बीज रहते हैं, सिर्फ उसी प्रकार में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरह के स्ट्रक्चर में मतलब कि व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा होता है नाभिक, और नाभिक में हम लोग जानते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों रहता है। और ये हमारा जो है कक्षा, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, एक कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो जे थॉमसन साहब हमारे जो वैज्ञानिक थे, वो हमने यही बताया थे कि जिस प्रकार से तरबूज के आकार में था, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं व्यवस्थित। और इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे जो कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, हम उसके बारे में बताते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताए थे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से रदरफोर्ड ने हमारे कुछ इस प्रकार से बताए थे। उन्होंने अपना एक परिभाषा दिया था। जैसे कि ये तो बताए थे, सबसे पहले हम बताए थे किस प्रकार से उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन किया था। उन्होंने बोला था कि यदि सोने के पत्थर पर उन्होंने अल्फा कण का बौछार करवाया था 10-20 हज़ार या कितना अनगिनत में, तो उन्होंने देखा था कि कुछ जो कण है वो इस प्रकार से सीधे का सीधे निकल जाता है, इस प्रकार से सीधे का सीधे निकल जाता है। और कुछ कण जो है जो यहाँ नाभिक से सीधे मुड़ जाता है, इस प्रकार नाभिक से सीधे मुड़ जाता है। इस प्रकार से नाभिक से इधर उधर मुड़ जाता है। और 90% ऐसे घूम गया और ऐसे सीधे पार हो गया, और 10% ही जो बचा उसमें से करवाएं तो एक जो था वो ज्यों का त्यों गया और टकरा के वापस आ गया। तो उन्होंने सिद्धांत दिया जो कि रदरफोर्ड ने
रदरफोर्ड ने बोला कि इसमें अधिकांश भाग खोखले होते हैं, अधिकांश भाग खोखले होते हैं तथा अंदर कुछ ठोस होता है, अंदर कुछ ठोस होता है। और इस प्रकार से बताएं कि ठोस ठोस के साथ इसमें नाभिक होती है, यानी कि कोई बीच में जो केंद्र होता है जिससे नाभिक को हम लोग केंद्र बोलते हैं, ये हमारा परमाणु संरचना का केंद्र है। इस प्रकार से उन्होंने डिफिनेशन दिया था रदरफोर्ड ने। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि रदरफोर्ड के द्वारा, ये तो हमारा हो गया। तो यदि पूछे कि नाभिक का खोज किसने किया, नाभिक का खोज, तो नाभिक का खोज किए नाभिक का खोज हमारे रदरफोर्ड ने किए अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से। और इसी प्रकार अब आगे देखें हम लोग, तो इस प्रकार से तो उन्होंने करवा दिया। और इसके बाद और बताया कि अब नाभिक में क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये तो हमारा कर दिए कि चलो नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होते हैं या किस प्रकार से बने होते हैं, अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो यह हमारा नाभिक हो गया। नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन दोनों रहते हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों रहते हैं। ये हमारा नाभिक है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारा क्वार्क नामक पदार्थ से बना होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारा क्वार्क नाम से पदार्थ से बना होता है। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस पदार्थ से बना है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये हमारा क्वार्क है। क्वार्क हमारा दो भाग में डिवाइड होता है, एक अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क का मान आपका हो जाता है प्लस में 2/3 और डाउन क्वार्क का मान होता है माइनस में 1/3। तो इस प्रकार से ये हमारा दो मान होता है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज रहता है और प्रोटॉन पर +1 चार्ज रहता है। एक बात और आप लोग जान लीजिए कि जितना इलेक्ट्रॉन का मान होता है उतना ही प्रोटॉन का मान होता है। ये जो नाभिक में है दोनों की मान बराबर होता है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे उस प्रकार से हम आपको दिखा देंगे। अभी हम उस पर नहीं आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्वार्क। यदि आप लोग चेक करना चाहें तो प्रोटॉन की बात करें तो इसमें 2 अप क्वार्क होता है, प्लस में 1 डाउन क्वार्क होता है। और इस प्रकार से आप लोग चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे कि 2 अप क्वार्क है तो अप क्वार्क का मान 2/3 है, तो 2 गुना 2/3 ले लीजिए। और यहाँ से डाउन क्वार्क का मान -1/3 है, तो -1/3, 1 बोल रहा है तो 1, तो गुने में 1 करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ से देख लीजिए 4/3 आ गया, यहाँ माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 1/3 और इसे डिवाइड करने पर आपका प्लस में 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन पर +1 चार्ज रहता है। और इस प्रकार से न्यूट्रॉन को जांचना चाहें तो न्यूट्रॉन में हमारा 1 हो जाता है अप क्वार्क और 2 हो जाता है डाउन क्वार्क, 2 हो जाता है डाउन क्वार्क। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं अप क्वार्क का मान कितना है 2/3 और यहाँ प्लस का सिंबल, और यहाँ डाउन क्वार्क का मान है -1/3 और गुने में 2, इसे गुना करने पर 2/3 आ जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ आपका 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन पर नो चार्ज रहता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो हमने क्या सीखा, हमने अभी के क्लास में यही सीखा कि सबसे पहले तो परमाणु का खोज। परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया और ये हमारा परमाणु संरचना है। इसमें सबसे पहले जे थॉमसन साहब ने थे, उसने बताया कि प्रोटॉन कुछ बीज आकार का होते हैं और रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का सोने के पत्थर पर प्रहार कराया
और उन्होंने नाभिक का खोज किया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम एक छोटी सी डाटा बनाना चाहेंगे। जैसे कि नाभिक में तो आप लोग जान में करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और आवेश यहाँ पे लिख लीजिए। एक हम डाटा बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ हमारा आवेश हो गया, यहाँ हमारा प्रोटॉन हो गया, यहाँ न्यूट्रॉन हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन को लिख लीजिए, और यहाँ हो गया न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से हम 3 बांध लेंगे। यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान क्या हो जाएगा, और आवेश तो प्रोटॉन पर हम लोग जानते हैं +1 चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज रहता है। ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ये हमारा निगेटिव हो जाता है, इस पर नो चार्ज रहता है। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। द्रव्यमान की बात कर दें तो प्रोटॉन पर आपका द्रव्यमान रहता है 1.6725 × 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन पे कर दें तो 9.1 × 10⁻31 kg। और इसी प्रकार न्यूट्रॉन पर चार्ज देखें तो 1.6748 × 10⁻⁻27 kg। और इसके खोजकर्ता की बात कर दें, खोजकर्ता की हम लोग बात कर दें तो प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो प्रोटॉन का खोज हमारे किए गोल्डस्टीन, और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। इसमें अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो हम देखते हैं। इसमें पूछ देगा कि ये तीनों में से सबसे भारी कण और सबसे हल्का कण कौन कौन है उसको बताइए। तो इसको देखिए, हम लोग जानते हैं कि माइनस में जिसका मान ज़्यादा होता है वो छोटा मान होता है। इस प्रकार से हम इसे कहेंगे कि ये हमारा जो है, ये हमारा है हल्का, ये हमारा हल्का है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा हल्का होता है। और भारी की बात कर दें तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये हमारा भारी कण हो जाएगा, भारी हो जाएगा, न्यूट्रॉन का मान भारी हो जाएगा। अब आप लोग याद कैसे कीजिएगा, तो हम वो बताते हैं याद। तो इलेक्ट्रॉन जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है, और वह इस प्रकार से कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, इस प्रकार से चक्कर लगाते रहता है। तो हम लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कोई चक्कर लगा रहा है, बराबर चक्कर लगा रहा है, तो थक जाएगा, इसलिए वो हल्का रहेगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा हल्का होता है। और न्यूट्रॉन की बात कर दे जिस पे नो चार्ज रहता है वो हमारा भारी होगा, नो चार्ज रहेगा, उस पर कोई वजन ही नहीं है, तो वो हमारा भारी होगा। इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। यदि आप इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करने के लिए आप लोग ट्रिक चाहते हैं तो ट्रिक आप लोग कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ से देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, P, E और N, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और इधर लिख सकते हैं GTC। बस आपको इतना ही याद रखना है, PEN GTC। प्रोटॉन का खोज
गोल्डस्टीन, जी से गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन, इसे हम टॉमसन बोल सकते हैं, टॉमसन। और न्यूट्रॉन का खोज सी से हमारा हो जाता है चैडविक, सी से हमारा हो जाता है चैडविक। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। PEN और GTC, जी का मतलब गोल्डस्टीन, टी का मतलब टॉमसन और सी का मतलब चैडविक। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं PEN और GTC। और आवेश की बात करें तो आवेश आप लोग देख लीजिएगा इसमें कौन हल्का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे की ओर अब बढ़ेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें संयोजकता किस प्रकार से निकालें, इसका कक्षा किस प्रकार से रहता है। अब हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक बात बता दें, जैसे कि ये हमारा नाभिक है, ये हमारा नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों रहता है। तो एक हमारा हो जाता है परमाणु और एक हो जाता है नाभिक। परमाणु और नाभिक। तो आपसे क्वेश्चन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि परमाणु का एसआई मात्रक क्या होता है, या परमाणु त्रिज्या का एसआई मात्रक क्या होता है, या नाभिक की त्रिज्या का एसआई मात्रक क्या होता है, तो परमाणु को हम लोग मापते हैं एंगस्ट्रम में। परमाणु को हम लोग एंगस्ट्रम में नापते हैं और नाभिक की त्रिज्या को नापते हैं फर्मी में। या इस प्रकार से भी आप लोग बोल सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम और नाभिक की त्रिज्या का एसआई मात्रक फर्मी। तो हम लोग जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -15 मीटर होता है और एक फर्मी बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। ये आप लोग जानते होंगे। ये हमारा मान याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना तक आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अब हम लोग खोजकर्ता की बात, ये हम यहाँ पर हमने आपको बताया था नाभिक का खोज। ये हमारा हो जाता है रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग करके। आप लोग लिख सकते हैं कि नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण से किया। और परमाणु का खोज ये हमारा जॉन डाल्टन हो जाता है। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन हो जाता है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कक्षा के बारे में। इस प्रकार से कुछ कक्षा रहता है, जैसे कि ये हमारा है, इस प्रकार से हमारा कुछ कक्षा का नाम रहता है। जैसे कि यहाँ के हो जाता है, यहाँ एल हो जाता है, यहाँ एम हो जाता है। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम आपको बता दें कि के एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन कक्षा में 32 हो जाते हैं। इसे निकालने का है, तो इसे निकालने का अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2n² कर देंगे। तो के को हम लोग यदि पहली कक्षा है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, एल हमारा दूसरी कक्षा है तो 2 लिख लेंगे, एम हमारा तीसरी कक्षा है तो 3 लिख लेंगे। और इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर, इसको निकाल लेंगे। एन हमारा ये सब एन है, 2 गुना 2 का स्क्वायर। और 18 के लिए निकालेंगे 2 गुना में 3 का स्क्वायर। इससे आप गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। यदि आगे एम के बाद एन को निकालने के लिए बोले तो एन में हमें कुछ नहीं करना है। 2 गुना एन हमारा चौथी आ जाएगा। एक और हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एन हमारा आ जाएगा, जो कि हम इसे चौथी कक्षा का नाम देंगे। तो यहाँ से 2 गुना 4 का स्क्वायर करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अगले क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे। और ये भी कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि SPDF ये सब कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कक्षा में हमारा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में हमारा 6 होता है, डी में हमारा 10 होता है, एफ में हमारा 14 होता है। तो कल ये सब क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और
बेसिक से हम लोग संयोजकता निकालना सीखेंगे और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हम क्वेश्चन को करवाएंगे। जैसे कि आपको इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोटॉन का मान दे देगा, 18, इलेक्ट्रॉन का मान दे देगा 18 और पूछेगा कि इसका भार क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का मान है 18, तो प्रोटॉन 18 तो परमाणु संख्या कितना पर 18 आता है, तो आर्गन का 18 हो जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं, यहाँ पे हमारा चार्ज हो जाता है, यहाँ पे द्रव्यमान हम लोग बोलते हैं और यहाँ पे हमारा हो जाता है परमाणु संख्या। जैसे कि आर्गन को यहाँ इस प्रकार से ले तो यहाँ पे इसका चार्ज हो जाएगा और यहाँ इसका हो जाएगा ए यानी कि एटॉमिक मास, और जेड से हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या को। तो इस प्रकार से कल के क्लास में हम आपका और डिटेल से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से हम आपको केमिस्ट्री का अगले दिन क्लास लेके आएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।